नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि हमारे चैनल में एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की सभी स्कीमों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि वैसे तो हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य हो, लेकिन थोड़े से लोग कई ऐसे होते हैं जिनको स्कीम्स की आवश्यकता होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उन सभी लोगों तक ये स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्कीम। आज की स्कीम है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। ये योजना में क्या फ़ायदा दे रही है सरकार? सबसे पहले तो क्या सरकार का टारगेट है? सरकार का टारगेट ये है कि जिन महिलाएं, जो निसहाय महिलाएं, जिनके बच्चे 18 साल से कम है, उनको बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले तो बीपीएल होना चाहिए, और ये उन महिलाओं के लिए बनाई गई है स्कीम जो या तो विडो हो, या जिनका डाइवर्स हो गया हो, या जिन्हें उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, या फिर हस्बैंड मिसिंग है पिछले 2 साल से और उसकी एफआईआर लॉन्च की हुई है लोकल पुलिस स्टेशन में। थर्ड, इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि 35,000 से उम्र कम हो, लेकिन उस 35,000 से इनकम कम हो, और उस 35,000 में मनरेगा से कमाई हुई इनकम को काउंट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ हस्बैंड नहीं रहते, या हस्बैंड की डेथ हो गई है, या डिवोर्स हो गया है, और 18 साल से कम है बच्चों की उम्र, तो उनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। मुझे मतलब वैसे तो बताना चाहूँगा कि होते हैं, सभी के नोन में होते हैं ऐसे लोग। तो बस जो आपके नोन में है उन्हें ये वीडियो भेजिएगा। अगर वीडियो नहीं भेजनी है तो आप वर्बली बताइएगा ज़रूर कि ये स्कीम है और इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश में स्कीम का पता हो। चाहे आप वीडियो भेजें, चाहे आप अपने आप वर्बली उन्हें बता सकते हैं। तो फोर्थ, इसमें यह भी है कि अगर ऑर्फन कोई मतलब अनाथ बच्चा रह रहा हो किसी गार्डियन के साथ, किसी के भी साथ रह रहा हो, तो अगर वो फैमिली भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन 35,000 से उनकी भी इनकम कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस चैनल को पहले से ही फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एक योजना है सरकार की, बाल बालिका सुरक्षा योजना, ये भी, उसमें भी ऐसा ही कुछ प्रोविजन है। तो मेरे हिसाब से इन बच्चों के लिए जो ऑर्फन है उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल योजना है, ना कि ये। पर हाँ, सरकार ने इसमें भी प्रोविजन डाला है कि इस स्कीम के तहत भी उन बच्चों को भी फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा उनके लिए अच्छी योजना है बाल बालिका सुरक्षा योजना। तो फिफ्थ, इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि जो अगर कोई भी बच्चा जिसको इसकी आवश्यकता है पालन पोषण की, लेकिन अगर उनके गार्डियन को या मदर को इनमें से कोई भी पेंशन मिलती हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जैसे कि पेंशन होगी, आपकी ओल्ड एज पेंशन होगी, या विधवा पेंशन हो गई, या हैंडीकैप पेंशन होगी, या कोर्ट से रिलीफ मिला हो, जैसे कि मैंने बताया है डाइवोर्स हुआ है अगर महिला का और कोर्ट ने बोला है कि जो हस्बैंड होगा, एक्स हस्बैंड, वो ही पालन पोषण करेगा, अगर ऐसा भी कोई डिसीजन है तो भी वो महिला इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये कुल मिला के उन महिलाओं के लिए है जो अकेली रहती है और जिनको बच्चे के पालन पोषण के लिए सरकार सहायता करेगी। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो फॉर्म भरना है। फॉर्म मिल जाएगा आपको TWO ऑफिस, जिसे कि हम कहते हैं तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में, या ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड में है आपको बीपीएल सर्टिफिकेट चाहिए, फिर है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों का, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी। फोर्थ सर्टिफिकेट है आपका हस्बैंड अगर डेथ होगी है हस्बैंड की, तो डेथ सर्टिफिकेट। अगर मिसिंग है तो पुलिस की रिपोर्ट लगेगी 2 साल की, और एक एफिडेविट लगेगा अगर महिला मैरिड नहीं है, फिर भी उनके बच्चा हो गया है और कोई किसी के भी साथ वो ना रहती हो, मतलब उसका कोई फैमिली मेंबर ना हो। तो 3 कंडीशन इसमें बता दी है, डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस की रिपोर्ट, या फिर आपका एफिडेविट जिसमें महिला का कोई भी फैमिली मेंबर ना रहता हो महिला के साथ, और महिला की शादी भी ना हुई हो। फिफ्थ इसमें है कि अगर ऑर्फन है, अगर मान लो अगर बच्चा ऑर्फन है तो वो तो कहाँ उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो पंचायत सेक्रेटरी के पास उसको डेट ऑफ बर्थ और उसके पेरेंट्स का डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट वहां से वो ले सकता है। और सिक्स्थ है हमारा लास्ट, अगर किसी गार्डियन के साथ रहता है बच्चा तो पंचायत से या फिर अर्बन लोकल बॉडी, जिससे म्यूनसिपल कमेटी हो गई, या हमारे एमसीज कमिश्नर वगैरह हो गए, या अर्बन लोकल बॉडीज होती है, नगर पंचायत होती है, वहां से उनको 5 रुपए का, वहां से उनको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और 5 रुपए का एक उसमें स्टैंप लगानी पड़ेगी, साथ में एक एफिडेविट लगाना होगा। ठीक है, तो ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हमारे को। अब इसमें सरकार क्या फ़ायदा दे रही है? सरकार फ़ायदा ये दे रही है कि 5,000 रुपये हर साल में, ये है 2 बच्चों के लिए, तो हर बच्चे को साल में 5-5 हज़ार रुपये मिला करेगा। अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक ही बच्चा है तो 5,000 रुपये मिला करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैक्सिमम 2 ही बच्चों के लिए है और पर बच्चे के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा 18 साल की उम्र तक। 18 साल के बाद वो सरकार के द्वारा नहीं दिए जाएगी कोई भी असिस्टेंस। लेकिन अगर आपने पहले भी वीडियो देखी हो, आपने देख लीजिएगा, इससे जस्ट एक पहले प्लेलिस्ट में जाके हमने जो बाल बालिका सुरक्षा योजना डिस्कस की थी, उसमें अगर ऑर्फन है बच्चा तो उसमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें गार्डियन को मिलते हैं 2,000 रुपये प्रति मंथ, इसमें मिल रहे हैं 5,000 रुपये प्रति ईयर, और उसमें मिलेगा 300 रुपये भी पर मंथ डिपॉजिट करवाती है सरकार बच्चे के बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी। मैंने मैक्सिमम तो आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे सब कुछ ही बता दिया, लेकिन फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको स्कीम के लिए अप्लाई करना है, या तहसील वेलफेयर ऑफिस भी जा सकते हैं, या फिर आप
वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, बाल विकास विभाग की, महिला और बाल विकास विभाग की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आई होप आपको स्कीम जान के बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपका काम क्या है? आपका काम आपको पता ही है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच बढ़े इन योजनाओं की, ताकि हिमाचल का हर एक व्यक्ति जो है उनको इन स्कीम्स का पता हो और वो इससे फ़ायदा उठा सके। आपको पता ही है कि स्कीम्स होती बहुत है लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो बस आपका यही काम है कि इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हमारा टारगेट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करें। और 2 ऐसी स्कीम, मैं इन 2 स्कीम्स के बारे में इसलिए एक्साइटेड हूँ और आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जो मैक्सिमम अप्रोच बोलते हैं ना कि अप्रोची लोग, उनको इन 2 स्कीम्स के बारे में ज़्यादा पता होता है, आम जन को पता नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्कीम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो बस आपका काम यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं वो जो 2 अप्रोच वाली जो स्कीमें हैं, मतलब कैसे इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है, क्या लूप होल है और कैसे इसे अप्लाई करना है, उन दोनों स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।